भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सह बिहार चुनाव के पर्यवेक्षक लोहरदगा पहुंचे। लोहरदगा भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी के दिशा निर्देशों के लेकर के तैयारियों का जायजा लिया। वहीं दीपक प्रकाश कर्मा पूर्व संध्या में भी मांदर की थाप पर थिरके और यहां के स्थानीय संस्कृति के साथ झूमते नजर आए। दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बिहार में दिए गए बयान की प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सीधी हमला करते हुए उन्हें सर्कस का जोकर बताया है। वहीं उन्होंने झारखंड में हुए पिछले दिनों सूर्या हांसदा के इनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हेमंत सरकार को इस पूरे मामले की सीआईडी जांच का बात कहा कि जिस तरह से उसकी जांच की जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। भाजपा के सांसद दीपक प्रकाश यहीं नहीं रुके। उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भी बताया कि ये लोग झारखंड को घुमा रहे हैं हेमंत सरकार, और उन्हें खाली बोतल मिलेगा, चुनाव के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं होना है। इस तरह से पूरे मसले पर दीपक प्रकाश ने खुलकर अपने बयान दी और झारखंड के हेमंत सरकार पर सीधा हमला किया। वहीं बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद जनता सब कुछ तय कर देगी। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बन के इंडी गठबंधन के घूम रहे हैं, महागठबंधन के घूम रहे हैं। बेचारे को 9 तारीख के हाथ में निराशा ही हासिल होने वाला है। खाली डब्बे और खाले बोतल की तरह वो नज़र आएंगे 10 तारीख को। इन लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया है, उनको पर्यटक की तरह झारखंड में भी घुमाने का काम कर रहे हैं। ये वही नेता है, वही जज हैं जिन्होंने नक्सल और नक्सलियों के समर्थन पर निर्णय देने का काम किया था और उसकी आवाज़ को बोलने का किया था। इनकी विचारधारा जो है ना, वो चीन से आयातित है। इसलिए ऐसे उम्मीदवार को बना करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने देश को आगे क्या ले जाया जा सकता है, देश की दिशा किस प्रकार जाएगी, ये भी जनता के सामने अपने मुखौटे को उतारने का काम किया। दोहरा चेहरा और चरित्र कांग्रेस के नेताओं का है। उनके चाल और चरित्र में ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का। कहते और करते कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। समाज में वो समाज के लिए जीने का संकल्प लेते हैं, लेकिन रात में जा कर के पूंजीपतियों से सौदे करने का काम करते हैं। और अवैध खनन का अगर विरोध कर सकता है, विस्थापितों की लड़ाई कोई लड़ सकता है, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है, अवैध खनन का तो वास्तव में इतिहास रचने का काम किया जा रहा है। कोयले अवैध ढंग से जिस प्रकार से निकासी हो रही है कि 1 नंबर के जो कोयले के उत्पादित होते थे, जो कोल इंडिया के माध्यम से, उनके उत्पादन तो होते हैं लेकिन बिक्री नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राज्य संपोषित, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस संपोषित अवैध खनन का उत्पादन हो रहा है, उसकी ढुलाई हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हिंडाल्को हो या पर टाटा हो या बिड़ला, ये सारे लोगों के अगर दलाल कोई है तो ये लोग हैं। वो हाथ से कवि सम्मेलन के पात्र हैं। वो सर्कस के एक ऐसा कलाकार हैं जिसको देख करके सर्कस में जो जाते हैं देखने के लिए सर्कस, उनको हंसी आती है, जिसे जोकर कहते हैं। वो झारखंड के जोकर हैं। उनको जेपीएससी के बारे में नहीं मालूम है, पूल फिल्म क्या होता है। जब से आए हैं रिम्स की हालत की दुर्दशा कर दिए, और इनके हर करनी को झारखंड की जनता जानती है। कलकत्ता गए थे साड़ी खरीदने, पहुंच गए जेल, और अब मंत्री बने हैं। आने वाले समय में जब हमारी सरकार होगी तो होगी जांच, फिर जाएंगे वो जेल। इसलिए घबराइए मत, ऐसे ऐसे लोगों पर हमारी नज़र है। कई ऐसी चीज़ों को मैं जानता हूँ जिसको मैं उजागर करूँगा तो कितने बड़े वो कांग्रेसी हैं, ये भी कांग्रेस के लोग जानेंगे।